दीवाने। जितने लोग दीवाने हैं जरा दोनों हाथ ऊपर उठा लीजिए। सभी लोग उठाइए लंबे लंबे हाथ और बड़े प्यार से कहिएगा जय भीम। कि दीवाने दीवाने देखो दीवाने, भीम जी की दुनिया देखो दीवाने। दीवाने दीवाने देखो दीवाने, भीम जी की दुनिया देखो दीवाने। ये दुनिया दीवाने, ये दुनिया दीवाने, ये दुनिया दीवाने। सम्मानित आदरणीय गुरु जी राजकुमार यादव जी को नमो बुद्धाय जय भीम। मैं सूरज भारती राय दर्शपुर अमेठी से आपका आशीर्वाद माता निर्मला बहुत पर आपके चरणों में मैं बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ बाबू, और आप सभी लोगों को धन्यवाद करता हूँ। आगे जीवन अमर हो। मैं जीने के लिए कार्यक्रम नहीं कर रहा हूँ, मरने के लिए कार्यक्रम कर रहा हूँ। ये जीवन मैंने पैदा किया है, इसलिए मुझे डर भय नहीं है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं सर थोड़ा हिसाब से, मुझे हिसाब नहीं चाहिए, मुझे बाबा साहब अम्बेडकर और खुद का भारत चाहिए। मैं जो काम कर रहा हूँ, अगर बाबा साहब अम्बेडकर और खुद का भारत हुआ तो भारत में अमन होगा, भारत में शांति होगी, भारत में भाईचारा होगी, भारत में समता समानता बंधुता होगा। यहाँ भारत में किसी प्रकार की कोई लड़ाई नहीं होगी। लेकिन यहाँ 3% ढक्कन में बंद लोगों ने पूरे देश को बर्बाद करके रख दिया, और हम लोगों 85 मूल्यवासी, हम भारत के 90% लोग हैं। हमारे अंदर कभी समानता पैदा होने नहीं दिया। और जब तक मैं गा रहा हूँ, जब तक मैं जी रहा हूँ, मैं इसमें समझौता करके जीने वाला व्यक्ति। एक वोट की कीमत तो ही है, तो जब एक वोट की कीमत हमारे भगवान ने दे करके गया है, तो फिर अपमान क्यों? किस लिए अपमान? तुम अपनी माँ की पेट से 9 महीने में नहीं 50 महीने में पैदा हो गए, और हम अपनी माँ की पेट से 3 महीने में पैदा हो गए। कि तुम हमारे ऊपर, हमारे सर पर मुतोगे, हमें घोड़ी पर नहीं चढ़ने दोगे, हमें सम्मान से नहीं चिन्हने दोगे। हमारा पीसीएस भाई हरियाणा में इसलिए आत्महत्या कर लिया कि उन्होंने इतना अपमान झेला। दलित समाज का बेटा था, पीसीएस था, अपमान नहीं बर्दाश्त हुआ, वो बेटा मर गया। अगर बात नहीं समझे तो इस समाज के पढ़े लिखे जितनी भी आईएएस हैं, पीसीएस हैं, सबको जहर खा के मरना पड़ेगा। मेरी लड़ाई वहां है कि भारत हमारा है, जल जमीन जंगल हमारी है, हम भारत के मूल्यवासी लोग हैं। बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा कहते रह गए 100 में 90 शोषित है, दोस्तों ने ललकारा है, जल जमीन और जंगल पर 90 भाग हमारा है। परिणाम क्या हुआ? अभी 2 फरवरी को बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा के गांव कुर्था में ले गए थे लोग उनके जन्मदिन पर कार्यक्रम कराने। जब मैं गया तो लोग घुमाने लगे, कलेजा तार तार हो गया। बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा के नाम से गेट बना था, यही बाबूजी भाषण कर रहे थे कि 9 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, जल जमीन और जंगल में 90 भाग हमारा है। एसपी ने बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा की कनपटी पर चला दिया गोली, कटे पेड़ की तरह बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा गिर गए। फिर लोगों ने बताया सर ये जो घर है आज गिर गया है, यही एक धोबी था, कन्नौजिया परिवार का था।
बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा का आनंद भक्त था। दौड़ करके जा करके बाबू जगदेव को उठाने लगा तो पुलिस वालों ने 7 गोली चला दिया उस कन्नौजिया पर। वो बेचारा वहीं ढेर हो गया। जगदेव की लड़ाई व्यक्तिगत नहीं थी, समाज की थी। उसके बाद में जगदेव के पैर में रस्सी बांध करके जीते हुए कुर्था थाने तक घिसरा करके ले गए, जीप में बांध के। और जब बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा पानी मांगने लगे तो ब्राह्मणों ने उनके मुंह में पेशाब किया। उनके मुंह में पेशाब किया तब बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा की दम निकली। ये बहुजन का इतिहास है और बहुजन का संघर्ष है। सवाल इस बात का है, हम अब तक ये आभास नहीं कर पाए कि ये जो जीवन हमारा है किनके संघर्ष के बल पर है। बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ने के बाद ये कलेजा तार तार हो जाता है। बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने समाज के लिए, अपने समाज को IAS, PCS, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रधान, प्रमुख, MP, MLA बनाने के लिए कितनी बड़ी कुर्बानी दिया। आज तक हमारे नेता भी शायरियत को अदा नहीं कर पाए। बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर चुनाव जीता, वहां न जाके जगह जगह बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति पर गया, माल्यार्पण किया और गांव के लोगों को एकत्र करके कहा कि ऐ मेरी माताएं, ऐ मेरी बहनें, ऐ मेरे बुजुर्गों, ऐ मेरे नौजवानों, वोट की राइट बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया। और वोट की राइट लाने में बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने बच्चों की बलि चढ़ा दिया। और इसके बाद में हमें सदन में बैठने का अधिकार भी बाबा साहब अम्बेडकर दिया। आपको वोट का मताधिकार मिला, आपने हमें मतदान किया, मैं विधायक हो गया। मैं आपकी आवाज को सदन में पहुंचाऊंगा और इस पद में किसी देवी देवता की कोई भूमिका नहीं है। चैलेंज करके कह रहा हूं, आज इस अमेठी की धरती पर जितने भी MLA आप जिताए होंगे, सारे MLA का इतिहास देख लीजिए। कौन सा MLA, कौन सा विधायक जनता के बीच में जाकर के इस बात को कहा कि हमें वोट का अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर दिए, किसी देवी देवता ने नहीं दिया। पूरे विधानसभा में, उत्तर प्रदेश के विधानसभा में, चाहे वो बसपा का व्यक्ति हो, चाहे सपा का व्यक्ति हो, चाहे भाजपा का व्यक्ति हो, कोई सुरक्षित सीट से गया है तो बाबा साहब अम्बेडकर की कमाई लेकर के गया है। लेकिन जिसका तलवा चाट रहा है वही समाज को बर्बाद कर रहा है। यही गलत मेरे साथ हो रहा है कि आप बहुत ज्यादा बोलते हो। मैं कहा कि मैं जब तक जीऊंगा, बाबा साहब अम्बेडकर बोलते की परिभाषा को मैं समझ गया। मैं जब तक रहूंगा, मैं इनकी बात को करके इसी तरह से रहूंगा। मुझे जेल भेज देना, जेल में मुझे जाने देना, मर जाऊंगा उस दिन। लेकिन इस नीले कफन में जिस दिन मेरी लाश सिमट जाएगी, उस दिन मैं जानूंगा कि यादव कुल में पैदा होकर के मैंने अपने जीवन को धन्य कर दिया। क्योंकि सबसे बड़ा प्लेयर यादव समाज में लगा है कि सब तो समझ गए, लेकिन यादव समाज नहीं समझ पाया। सवाल इस बात का, इस जीवन के साथ मैं एक कार्यक्रम कर रहा हूँ, बिजनेस के लिए कार्यक्रम नहीं कर रहा हूँ। एक ही बेटा मेरा है, ग्रेजुएट भी है, काफी धंधा है, जमीन का धंधा करता है और पूरी सुरक्षा की व्यवस्था भी मेरा बेटा मेरा करता है। लेकिन मेरी नशा है अपने समाज के लिए कि मेरे मरने के बाद कम से कम अगर मैं यहाँ से मर करके चला जाऊं, मरने के बाद अगर समाज मुझे याद किया तब मेरा जीवन सार्थक होगा। मरने के बाद अगर कोई जान नहीं पाया तो जीवन नरक है। क्योंकि मैंने जितना अध्ययन किया है, जितना अध्ययन किया है इन महापुरुषों पर, कलेजा तार तार हो जाता है। जब बुद्ध को पढ़ता हूँ, बुद्ध अहिरे गहरे थे,
बुद्ध भीख मांगने वाले थे, चक्रवर्ती सम्राट राजा सुबोधन के बेटे थे, लेकिन इस समाज के लिए, इस समाज के दुख दर्द के लिए बुद्ध ने राजपाट, घर द्वार, परिवार, नन्हे शिशु और नई नवीली दुल्हन को छोड़ करके बुद्ध निकल गए। स्थिति क्या हुई? 26 साल की उम्र में बुद्ध निकले, 47 साल की उम्र में बुद्ध की हत्या कर दी गई। मिश्रा तिवारी होते तो 4 यादव भी होते, 4 दलित भी होते, इस तरीके से 24 लोग बनाए जाते। हमारी कमी को देख करके 24 हाई कोर्ट के जज को उन्होंने बैठा दिया। पांडे, चौबे, मिश्रा, तिवारी, दीक्षित, वर्मा, शर्मा, और हमारे लोग बोल नहीं पाए। जुडिशियल में जो स्थिति है मैं जान रहा हूं, मैं अध्ययन करता हूं। तो कहने का मतलब, गा करके समाज में मनोरंजन करने का मेरा काम नहीं है। गाना तो एक बहाना है। मुझे अपने 85 मूल निवासी समाज, बहुजन समाज को शासक कौम बनाने के लिए, जो हमारे बाबा साहब, जो हमारे मानवर कांति राम साहब बता के चले गए, उनके पद चिन्हों को बढ़ाने का मैं प्रयास कर रहा हूं। का बजाओ तले रे, हाँ तू सौरभ गावत तला तनिका दिखाओ। आदरणीय हमारे भाई जगत बहादुर लिखा, हम जब खड़ा होइला तो आधा बेहोश हो जाइए। हम बहुत होश में रही ना, ये बदे कि हमके नशा हो कि हम लोगों के इसके बाद हमारे भाई सिपाही, दरोगा, IAS, TCS कैसे बनेंगे, हम उसके लिए लड़ रहे हैं। और हमारी किसी से दुश्मनी नहीं है। 3% इस भारत में 90% पर कुंडली मार के बैठे, और हम नहीं के कहते हैं विभु व्यापकम ब्रह्म वेदम स्वरूपम निर्कलम निराकार भजे हम का मतलब कुछ था है नहीं। कह देने ही पर 1000 धारा पूरा घर परिवार धई के छापत हो, कुछ था नहीं। हमने जितनी बारीकी से अध्ययन किया है, हम एक बार सम्मान नहीं कर पाए। आदरणीय हमारे भाई बैठे हैं, डर इसलिए हम सम्मान आप लोगों का नहीं किए। इनमें 2-3 भाई हमारे परिचित भी हैं कि अभी नाम ले लेंगे। यहाँ बुद्ध कथा चल रही है, कल टूर्नामेंट पर हो जाई, वारंट जारी किए, जाके वहाँ सपोर्ट कर रहे थे। टूर्नामेंट के पैसा देवे कोई भैया तो धीरे से दिया, हम नाम ना बताइए, लेकिन हम बात जो कर रहे हैं सबके सम्मान के लिए कर रहे हैं, सबके परिवार के लिए कर रहे हैं। आप लोग एकदम मत डरिए और आप सदैव सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि सिपाही दरोगा किसान का बेटा होता है, किसी पूंजीपति और नेता का बेटा सिपाही दरोगा नहीं होता है। आप हमारे भाई हो, हमारे लोग हो, क्योंकि किसी नेता का बेटा नेता पैदा होता है, मुख्यमंत्री का बेटा मुख्यमंत्री पैदा होता है, MP का बेटा MP पैदा होता है, किसान का बेटा बेचारा सिपाही होता है, दरोगा होता है, समाज की सेवा करता है। और सबसे ज्यादा यही बेचारे 24 घंटा इनकी ड्यूटी। मैंने अपने नेता से बात किया, मैं कहा कि एक काम करिए नेताजी, इनकी ड्यूटी 8 घंटे की बनाइए, 24 घंटे में 3 शिफ्ट तैयार करिए। तो मेरे भाई ने कहा, हमारे रावण चंद्रशेखर आजाद ने, कि किसान के बेटे हैं, इनकी ड्यूटी भी 8 घंटा होनी चाहिए, पर्याप्त इनका पद भरना चाहिए, और इनका पद भर करके 8 घंटे पर सबको हटाते और बदलते रहिए। हम जो देश में जो व्यवस्था चाहते हैं, अब चूंकि अपने लोग ही अपने को दबा भी रहे हैं, तो मैं बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद, जय भीम। जन क्रांति यूट्यूब चैनल और बड़े शानदार हमारे भाई हैं, हमारी बेटी है खुशबू गौर, मिशन गायिका भी है,
आओ बेटा यहाँ बैठो, मंच पर तुम बैठो। हम जब यहाँ हैं, हम तो बेटियों के सम्मान के लिए लड़ रहे हैं कि बेटियां हमारी जितना इस मोमेंट से जुड़ेंगी उतना ही इस देश में महिलाओं का सम्मान ऊपर होगा और बेटियों का हौसला बड़ा होगा। तो हम बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद जय भीम करते हैं आदरणीय अपने भैया के लिए। और ये हमारी बेटी है, बड़ी श्रद्धा थी इसकी लंबे समय से, लेकिन जब भाई ने फोन किया हम कहे कि हमारे में कहने बिटिया हमार दर्शन कर चाहती हो। जब देश की बेटियां, ये बाबा साहब अम्बेडकर कहे थे कि जब देश की बेटियां सजग होगी और समाज में मंच पर चढ़ेंगी और जब महिलाओं का नेतृत्व करेंगी तब जाकर के देश समानता में खड़ा होगा। अच्छा, हम जब से बतियावत नहीं कुछ गलत तो ना हो, लेकिन हम ही जानते हैं कि ढेर जाने के भीतर सुनगत नहीं हुई। तो लगा था सरवाया हिरण चमारण का हरण को हरण के एक कह दे, एक कह दे तो फिर हमान के कोनो मनमन करिया, फिर गोबरा पर रुपया कौन दिया। हमान गोबरे पुजवाई के धन पशु भय नहीं, लेकिन हम उनका अपमान नहीं करते हैं। हम सबका सम्मान, हम मानव समाज के सम्मान के लिए बात करते हैं। जो था वो का कहतला ये सौरभ